आप देख रहे हैं यू टाइम्स एक्सक्लूसिव। बिलासपुर के गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सब कुछ ठीक नहीं है। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय जो ज्ञान का मंदिर होना चाहिए, वह आज सवालों के घेरे में है। हाल ही में एक छात्र की कैंपस के तालाब के पास संदिग्ध मौत ने विश्वविद्यालय प्रबंधन को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी इन घटनाओं के लिए सीधे यूनिवर्सिटी व प्रशासन को दोषी ठहरा रहा है। और आगे जाओ, आगे बढ़ो ना, सब शामिल एक छात्र 3 दिन तक लापता रहता है और उसका शव कैंपस के तालाब के पास संदिग्ध हालत में मिलता है। एबीवीपी का सीधा आरोप है कि हॉस्टल वार्डन से लेकर रजिस्ट्रार तक हर कोई अपनी ड्यूटी में लापरवाह रहा है। एबीवीपी का आरोप साफ है, प्रशासन निष्क्रिय है और सुरक्षा फैल है। वो 21 तारीख को शाम को 5 बजे अपने हॉस्टल से फोन बात करते हुए तालाब की ओर निकलता है। पता चलता है शाम को 5 से 6 बजे और अगले दिन सुबह 22 तारीख को पता चलता है कि वहाँ एक लाश चला तालाब में। सरकार की जरिए काम करती है। हम लोग चिप पर बात करते हैं उस लाश का क्या हुआ। जो हमारे चिप पर सर है वो बताते हैं कि हमें नहीं पता, वो कोई कर्मचारी हो सकता है, कोई छात्र नहीं है, बाहरी है, हमारे कोई छात्र नहीं है। अगले दिन 24 तारीख को पता चलता है ये छात्रा से बालक गायब हुआ है, वो उनका कोई ऐसा पता नहीं होता, अटेंडेंस किसी का नाम नहीं है, सिग्नेचर नहीं है। उसके बाद जब 24 तारीख को हम पता चलता है कि छात्र बॉयज हॉस्टल से गायब है, उसके बाद जब पोस्टमार्टम वो ऑडिटोरियम में जाता है और छुट्टी में जाता है, उसके बाद भी क्या द्वारा पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जाता। उसके पिताजी आते हैं, उसके भाई आते हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं किया जाता। उनके पिताजी का गौरव कितना रहा हो जाता है, वो अपना जो ब्लड स्पीक हो जाता है कि मेरा ही बच्चा है, मेरा ही बालक है, इतना सीधा बालक, इतना अच्छा बालक, पढ़ाई के स्तर में सबसे अच्छा बालक। उसके पिताजी रोते हुए कोनी ताना जाते हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन वाला तो एफआईआर किया नहीं गया था, उसके पिताजी रोते हुए बोलते हैं मेरे बेटे के लापता होने का एफआईआर लिखा। उस पिता का दुख और दर्द हम लोग समझ सकते हैं। शायद हमारे बीच का भाई था, उसके पिता कोनी ताना में रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा एफआईआर लिखो, मेरा बेटा गुमा हुआ है। उसके पिताजी को बोला जाता है सिर में एक लाश पड़ी हुई है, उसको जाके देख लो, अगर आपका बेटा होगा तो ठीक है और नहीं होगा तो आपका एफआईआर लिखेंगे। ये बात गलत है कि सही है? उसके बाद इस विश्वविद्यालय के टीचर जो एमएस बोला है, उनके द्वारा रात को 3 बजे से उसके पिताजी के साथ बैठा, उसने एक बूंद पानी नहीं पिया था। विश्वविद्यालय द्वारा उनको जूस ऑफर किया जाता है, ये सही है कि गलत है? उस प्रशासन करो, भाई की लाश का पोस्टमार्टम कर रहा था विश्वविद्यालय, उसके सेब के टोकरी की व्यवस्था कर रहा था कि इसको लाश को बिहार लेके जाएंगे तो खाते हुए जाएंगे। वो पिता खा पाएगा क्या? विश्वविद्यालय इतना इतनी बड़ी संख्या में छात्र मौजूद हैं, सबका आक्रोश दिख रहा है, लेकिन हमारे विश्वविद्यालय को विद्यार्थी पढ़े लिखे हैं, इसीलिए भारत माता की जयकारे के साथ, विद्यार्थियों की जयकारे के साथ हम यहाँ पे आए हुए हैं। हमने कुछ तौर पर बताया क्या? हम छात्र को न्याय देने आए हैं ना। इतनी बड़ी संख्या में छात्रों का आक्रोश दिख रहा है, छात्रों में न्याय दिलाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। आप सभी का धन्यवाद करता हूँ मैं, और विश्वविद्यालय के बाकी छात्रों तक भी मैसेज पहुंचे। हमारे पास प्रूफ है, कल वो नुक्कड़ नाटक को मनोरंजन की तरह वहाँ पे आयोजन कराया है और वहाँ सभी प्रशासन बैठ के इसका मनोरंजन मुर्दाबाद
आंदोलन ये पूरा बता देते हैं कि कितना बड़ा यहाँ न्याय का मुद्दा है। जिस प्रकार 21 तारीख को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जो भूल चूक हुई है, सुरक्षा व्यवस्था में भूल हुई है, जिस प्रकार 21 तारीख को शाम को यहाँ असलान भाई के द्वारा छात्रावास से निकलते हुए जो सीसीटीवी फुटेज हमको मिलती है, उससे पता चलता है अगले दिन हमको सूचना मिलता है, अगले दिन भी नहीं लगभग 2 से 3 दिन बाद हमको पता चलता है कि यहाँ से विश्वविद्यालय के विवेकानंद बॉयज हॉस्टल से एक छात्र अरसलान अंसारी जो बिहार का रहने वाला गायब है। उसके पश्चात यहाँ पता चलता है कि 23 तारीख की शाम की बात है, लगभग 5 बजे की बात है कि यहाँ एक मिलता है, शौ मिलता है। हम 23 तारीख की शाम को ये लाश के खिलाफ हम बात करते हैं। अगले दिन 24 तारीख को हम यहाँ के चीफ डॉक्टर मुकेश सिंह सर से बात करते हैं कि जो 23 तारीख की शाम को जो लाश मिला था, मुकेश सिंह सर 8 बजे सुबह उनसे बात करते हैं तो पता चलता है कि मुकेश सिंह सर के द्वारा जो बताया जाता है कि ये जो लाश मिली है वो बाहरी ये विश्वविद्यालय के प्रशासन के कोई कर्मचारी के कोई छात्र से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये कोई बाहर से कोई नशा करने वाला व्यक्ति है, ऐसा मुकेश सिंह सर द्वारा बोला जाता है, डॉक्टर के द्वारा। उसके बाद जब 25 तारीख को हमें जो सिम्स हॉस्पिटल की मर्चुरी में लेके रखा जाता है, उसके लिए हमको बताया जाता है कि वहाँ 21 तारीख को जो छात्र हुआ था उसके वहाँ उस छात्र के भाई 25 तारीख को यहाँ बिलासपुर आए हुए थे। उससे पता चलता है कि 50% वो बॉडी, टी शर्ट और पूरा शरीर जो 100 मिले है उससे मैच करता है उस छात्र का। अगले दिन जब 26 तारीख को पिताजी आते हैं, पिताजी को बताया जाता है चिंतनीय विषय और इतनी भावनात्मक विषय में डूबे हुए वो बताए जाते हैं कि यही मेरा बेटा है। बहुत ही रोते बिलखते अपने छात्रों को बताते हैं, सभी विश्वविद्यालय के छात्रों को बताते हैं जो वहाँ उपस्थित रहते हैं कि यही मेरा बेटा है। बहुत ही शर्म की विषय है कि 21 तारीख से बच्चा गायब है, छात्र गायब है, सुरक्षा व्यवस्था का कोई जिम्मेदारी इसमें नहीं है, उनका कोई अटेंडेंस नहीं है। 23 तारीख 24 तारीख तक कोई एक्शन इसके ऊपर नहीं लिया जाता। हम विश्वविद्यालय प्रशासन से यही मांग करने आए कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए और यहाँ के जो प्रशासन से भी यही मांग है। यहाँ के विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करते हैं कि जो यहाँ के अधिकारी हैं, जो रिस्पेक्टिव अधिकारी जैसे हॉस्टल वार्डन हो गए, सुरक्षा व्यवस्था के चीफ हॉस्टल वार्डन हो गए, जो चीफ डॉक्टर हो गए, उन सभी को निलंबित किया जाए और भाई को, उनके परिजन को इस जो घटना घटी है उसके लिए सांत्वना के तौर पर उनको मुआवजा दिया जाए। बस यही हमारी मांग है और पूरे विश्वविद्यालय प्रशासन को देख सकते हैं आप कितनी अच्छी संख्या में हम मारने के लिए इंसान इतने बड़े पद में एबीवीपी की मांगों में इस्तीफे से लेकर एफआईआर तक शामिल है, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक सिर्फ जांच कमेटी बनाने की रस्म अदायगी हुई है। छात्र आक्रोशित हैं, अभिभावक चिंतित हैं, पर